Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्टिन के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट में से एक मोड ऑफ इंडिविजुअल अडेप्टेशन के बारे में। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल है कि क्या सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? ऑब्वियसली हाँ, है ना। लेकिन क्या सबके पास सक्सेस अचीव करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेस होता है? नहीं, है ना? और यही गैप मर्टन के अकॉर्डिंग ना सोसाइटी में स्ट्रेन और डिवियंस क्रिएट करता है। तो आज हम समझेंगे कि जब सोसाइटी के गोल्स और उन्हें अचीव करने की जो लेजिटिमेट मीन्स है ना, उसके बीच में गैप आता है, तब लोग किस तरीके से अडेप्ट करते हैं। एक एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो कि सोसाइटी आपसे कहती है कि पैसे कमाओ, सक्सेसफुल बनो, स्टेटस अचीव करो, रिस्पेक्ट पाओ। लेकिन हर इंसान को ये जो क्वालिटी एजुकेशन होता है, जॉब की अपॉर्चुनिटी, ये सब इक्वली नहीं मिल रहा। अब सोचिए, दो स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट ए को अच्छी एजुकेशन, बुक्स और सपोर्ट मिलता है, और स्टूडेंट बी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम और रिसोर्स की कमी है। दोनों को यूपीएससी करना है, अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। क्वेश्चन ये है कि दोनों सेम सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे क्या? मॉर्टन कहते हैं नहीं, डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट वेज में अडेप्ट करते हैं, और इसी को मॉर्टन ने कहा है मोड्स ऑफ इंडिविजुअल अडेप्टेशन। इसकी जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि मॉर्टन के अकॉर्डिंग ना सोसाइटी इंडिविजुअल के सामने दो चीजों में जो है दो चीजें रखती है। ठीक है, दो चीजें रखती है। पहला पहला रखती है कल्चरल गोल, और दूसरा रहता है इंस्टीट्यूशनल मीन्स। कल्चरल गोल्स यानी कि सोसाइटी क्या अचीव करना चाहती है। एग्जाम्पल वेल्थ, सक्सेस, पावर, प्रेस्टीज और हाई स्टेटस। एंड दूसरा इंस्टीट्यूशनल मीन्स गोल अचीव करने की जो क्या कहते हैं उसको अप्रूव्ड और लीगल तरीका क्या है वो ये बताता है। जैसे कि एजुकेशन कर लेना, हार्ड वर्क करना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें। अगर गोल्स और मीन्स दोनों अवेलेबल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर गोल्स है और मीन्स नहीं है तो क्या होगा? स्ट्रेन डेवलप होगा, और फिर इंडिविजुअल अडेप्ट करते हैं सिचुएशन को। 5 तरीके से जो है 5 मोड्स ऑफ इंडिविजुअल अडेप्टेशन ये दिए हैं। इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, फिर से एक बार करते हैं। हम एक एक मोड को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहला है कन्फर्मिटी। गोल एक्सेप्टेड मीन्स एक्सेप्टेड, ये सबसे कॉमन अडेप्टेशन है। यहाँ ना इंडिविजुअल सक्सेस भी चाहता है और लीगल मेथड से भी यूज करता है सक्सेस पाने के लिए। एग्जाम्पल, आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एस्पिरेंट हो, डेली पढ़ाई करते हो, नोट्स बनाते हो, मॉक टेस्ट देते हो, हार्डवर्क करते हो और शॉर्टकट नहीं लेते। तो सक्सेस का जो है ना गोल को भी एक्सेप्ट करता है और लेजिटिमेट मीन्स को भी। ये है कन्फर्मिटी, मतलब कि गोल्स भी एक्सेप्ट कर रहे हो और मीन्स भी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो कन्फर्मिटी। इनोवेशन क्या होता है इसमें ना, जैसे अ, इसको अगर एक एग्जांपल दे तो जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो रोज पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, और कौन सी कैटेगरी में आओगे? एग्जैक्टली कन्फर्मिटी में आओगे। इनोवेशन की बात करें, यहाँ पे गोल्स तो लोग एक्सेप्ट करते हैं पर मीन्स को रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ ना इंडिविजुअल सक्सेस तो चाहता है लेकिन लीगल मेथड रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पे इलेजिटिमेट मेथड्स को यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम क्लियर करना चाहता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता, चीटिंग करता, गोल एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, मीन्स रिजेक्ट करता है। ये इनोवेशन है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कि एक बिजनेसमैन को अमीर बनना है लेकिन टैक्स नहीं भरता, फ्रॉड करता है, गोल एक्सेप्टेड है, ठीक है, कि उसको अमीर बनना है, लेकिन मीन्स रिजेक्ट कर दिया कि लीगल तरीके वो नहीं अपना रहा। तो अगेन इनोवेशन, मतलब कि गोल तो एक्सेप्टेड है पर मीन्स उसको नहीं पसंद, तो वो इनोवेशन में आ जाता है। जैसे आजकल जो है ना बहुत सारा पेपर लीक हो रहा है, स्कैम हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइम, ये सब के सब इसमें आएगा। सो थिंक अबाउट इट, लोग करप्शन क्यों करते हैं? क्या वो सक्सेस नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। प्रॉब्लम सक्सेस का जो है ना गोल का नहीं है, प्रॉब्लम ना मीन्स का रिजेक्शन का है, कि वो मीन्स उसको नहीं चाहिए। मैं लीगल तरीके से नहीं कर रहा कुछ, मुझे इलीगल करना है, शॉर्टकट से मुझे गोल अचीव करना है, वो आता है इनोवेशन में। रिचुअलिज्म क्या होता है कि गोल भी रिजेक्ट कर देता है, गोल को रिजेक्ट कर देता है, बस मीन्स एक्सेप्टेड है। मतलब ये सबसे ना इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। यहाँ पे ना लोग सक्सेस के गोल को तो छोड़ देते हैं,
कि मतलब वो मेहनत करते हैं पर उसको यही नहीं पता कि वो लाइफ में बनना क्या चाहते, करना क्या चाहते हैं, पर वो रूल्स फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल वही पहले भी हमने लिया था कि मान लो एक क्लर्क है, वो डेली ऑफिस जाता है, टाइम पे अटेंडेंस भी लगाता है, रूल्स फॉलो करता है, लेकिन प्रमोशन या ग्रोथ के लिए ना कोई उसमें एम्बिशन नहीं है। बस वो रूटीन जो है वो उसको मेंटेन करता है, तो ये रिचुअलिज्म आता है, मतलब गोल्स नहीं है उसके पास, बस मीन्स को वो फॉलो करता है। जैसे अपने ऊपर लेते हैं कि कभी कभी ना आप मतलब आपने ऐसे स्टूडेंट देखा है जो क्लास अटेंड करता है, नोट्स भी बनाता है, असाइनमेंट भी सबमिट करता है, लेकिन ना उनका कोई बड़ा करियर गोल नहीं होता, बस सिस्टम फॉलो करते रहते हैं। ये रिचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। फिर है रिट्रटिज्म, मतलब कि गोल भी रिजेक्ट और मीन्स भी रिजेक्ट। यहाँ ना इंडिविजुअल सोसाइटी के गोल्स को भी रिजेक्ट कर देता है, और उस गोल को अचीव करने का जो तरीका है ना उसको भी रिजेक्ट कर देता है। और वो सिस्टम से विड्रॉ कर लेता है खुद को कि मुझे तुम्हारी कही गई बातें माननी ही नहीं है, वो ऐसा करता है। जैसे कि ड्रग एडिक्ट, उसे कुछ लेना देना ही नहीं है सोसाइटी में कि सोसाइटी किसको सक्सेसफुल मान रही है, तरीका क्या है सक्सेसफुल बनने का, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो विड्रॉ कर लेता है खुद को। ठीक है। एक एग्जाम्पल, जैसे कोई इंडिविजुअल ना रिपीटेडली फेल फेल होता जा रहा है, बार बार मेहनत कर रहा है और फेल होता जा रहा है, इवेंचुअली ना वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो बोलता है ना कि अब मुझे सक्सेस नहीं चाहिए, मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे कोई कंपटीशन वाला एग्जाम भरना ही नहीं, देना ही नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या मैं फेल्योर हूँ या क्या हूँ उसकी नज़रों में, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, और यही रिट्रिटिज्म है। फिर आता है रिबेलियन। यहाँ पे ना गोल भी रिजेक्ट, मीन्स भी रिजेक्ट, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रिबेल ना सिर्फ रिजेक्ट नहीं करते, वो नए गोल्स और नए मीन्स क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे फ्रीडम फाइटर, उनको हमारे देश की आज़ादी चाहिए थी ब्रिटिशर्स से, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के जो मीन्स गोल्स उसको अपनाए ही नहीं, उन्होंने बोला हमारा देश हम अपने तरीके से करेंगे। ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे आ जाती है। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर ने ब्रिटिश सिस्टम के ना अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ वो उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, एक नया इंडिया इमेजिन किया उन्होंने, नए पॉलिटिकल गोल सेट किया, और वो रिबेलियस बन गए कि मुझे अब ये चाहिए, है ना। तो जो है एक समरी देखें इसके, तो कन्फर्मेटिव में क्या होता है, गोल और मीन्स दोनों एक्सेप्टेड होते हैं। इनोवेशन में गोल एक्सेप्टेड होते हैं पर मीन्स को रिजेक्ट कर देता है। रिचुअलिज्म में जो है, जो गोल तो रिजेक्ट कर देता है पर मीन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। रिट्रीटिज्म में दोनों ही रिजेक्ट कर देते हैं, इसमें भी दोनों रिजेक्ट करते हैं पर फिर वो नया बना लेते हैं। अब ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मॉर्टन का ना बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने डेविएंस को ना इंडिविजुअल फेल्योर नहीं माना, उसने कहा कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर अपॉर्चुनिटी अनइक्वल है तो स्ट्रेन क्रिएट होगा, और स्ट्रेन से डिफरेंट अडेप्टेशन इमर्ज होगी। अगर हम आजकल के रेलेवेंस से इसकी बात करें, तो इसी थियरी की ना हेल्प से हम समझ सकते हैं कि करप्शन क्या कैसे है होता, एग्जाम चीटिंग क्यों होता, साइबर क्राइम क्यों हो रहा है, ड्रग अब्यूज क्यों हो रहा है, ये सब हम समझ सकेंगे। तो जब इनमें गैप आता है ना कल्चरल गोल और इंस्टीट्यूशनल मीन्स में, तब उसको जो है उससे ये डिविएंस होता है, अडेप्टेशन होती है सारी। ठीक है। रियल लाइफ हमने ये सारे देखे, बिजनेसमैन वाले, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले, और ये एडिक्टेड फ्रीडम फाइटर, ये सारे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें क्राइम, करप्शन, एडिक्शन, सोशल मूवमेंट्स, ये सबको समझने में हेल्प करता है। हमने एक फटाफट एक रिवीजन भी किया कि कौन सा एक्सेप्टेड है, क्या रिजेक्टेड है, ये वाला। अब अगर हम एग्जाम टिप की बात करें, तो कोई भी एग्जाम जहाँ पे ये क्वेश्चन आए कि डिस्कस मर्टन्स 5 मोड्स ऑफ अडेप्टेशन, इसके बारे में पूछे, तो सबसे पहले कल्चरल मीन्स गोल बताएंगे, इंस्टीट्यूशनल मीन्स 5 मोड्स बताएंगे, कंटेम्प्रेरी कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, टेबल फॉर्मेट्स में हम बताएंगे इसको, एक ये भी टेबल बना देंगे वहां पे, अच्छा लगेगा। और ये जरूर इंक्लूड करेंगे, इतनी चीजें तो इंक्लूड करना ही करना है। सो अगर हम कंक्लूड करें, तो मॉर्टन ना हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा गए। वो कहते हैं कि अनोमी इज नॉट अबाउट अ बैड पीपल, इट इज अबाउट द बैड स्ट्रक्चर। ये लोगों को खराब नहीं बताते, ये बताते कि स्ट्रक्चर में कुछ खराबी है। जब सोसाइटी सक्सेस का प्रेशर देती है,
जब सोसाइटी सक्सेस को प्रेशर देती है तो लेकिन अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं देती, तब इंडिविजुअल ना डिफरेंट वेज ऑफ मीन्स को एक्सेप्ट करता है। कुछ लोग कन्फर्मिटी चूज करते हैं, तो कुछ लोग इनोवेशन, कुछ लोग रिचुअलिज्म, कुछ लोग पीट्रिटिज्म एंड कुछ लोग रिबेलियस हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को समझाने के लिए मार्टिन का मोड्स ऑफ इंडिविजुअल अडेप्टेशन जो है सोशियोलॉजी का सबसे पावरफुल एक्सप्लेनेशन में से एक माना जाता है ना। सो थैंक यू एवरीवन, इफ यू लाइक दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और नेक्स्ट लेक्चर हम आगे और पढ़ेंगे मार्टिन के बारे में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।